हम लोग असल में मोहिनी के जितने भी कारनामे हैं वो उसको कहती है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी कितनी गंदी वाहियात नेचर है, कि तुम्हें याद नहीं कि तुमने के साथ। लेकिन मैं अब मोहिनी के साथ नहीं करूंगा, वो बच गए लेकिन कामदेव नहीं बचे। इनकी जो मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं लिखी कि बहुत अश्लील है, जस्ट इतनी शर्म। अगर हम लोग असल में मोहिनी के जितने भी कारनामे हैं उनको बहुत शॉर्टली देखें कि मोहिनी खुद क्या थी, तो मोहिनी का जो खुद का कैरेक्टर इनकी किताबों में लिखा है वो कोई खुदा का नहीं है, किसी देवी का नहीं है, बल्कि एक छल कपट करने वाली गंदी औरत का है। जिसमें ब्रह्म वैवर्त पुराना में जो है वो लिखा है कि शिव जी ने इसे एक अप्सरा के तौर पर पैदा किया था और इसका नाम मोहिनी रखा। और इसने सबसे पहले जिस खुदा पर डाका डाला, जिसको फंसाने की कोशिश की, वो कोई और नहीं ब्रह्मा था। यानी इनके सबसे बड़े खुदा, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा, जिसके मुंह से तमाम शास्त्र निकले, तमाम वेद निकले, तमाम खुदा निकले, उस खुदा को इस मोहिनी ने सबसे पहले फंसाने की कोशिश की। और बड़ी मजे की कहानी है इसमें जो है वो सबसे पहले इसने क्या ट्रिक की। ये गई है ब्रह्मा के पास और कहती है कि कोई भी आदमी किसी ऐसी महिला को मना करता है प्यार करने से, यानी उसकी सेक्सुअल डिजायर करने से मना करता है, वो एक टॉर्चर है, एक तरह का जुल्म है। और ऐसा मर्द जो एक तरसी हुई औरत को उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे, वो इनोक होता है, वो एक छक्का होता है, वो नामर्द होता है। सो एक आदमी को, हर किसी भी ऐसी औरत को वापस नहीं भेजना चाहिए कि जो उसके पास खुद से चलकर आती है। अगर वो चलकर आती है और आदमी उसे मना करता है तो ही विल गो टू हेल। इमेजिन, देवी कह रही है कि अगर कोई औरत किसी भी मर्द के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे सेक्सुअल डिजायर है और वो आदमी उसे मना कर देता है, तो वो हिजड़ा भी है और वो नर्क में भी जलेगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि जितनी भी सनातनी महिला जिनकी शादियां नहीं हुई, वो किसी मर्द के पास जाकर कह सकती हैं कि मेरी डिजायर पूरी करो वरना तुम हिजड़े हो, तुम नामर्द हो, और अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो तुम क्या हो, तुम नरकी हो, तुम जाओगे दोजख के अंदर, नर्क के अंदर। अब ये सारी बातें सुनकर आगे से कहती है कम नाउ मेक लव टू मी। मोहिनी जो है वो ब्रह्मा से कहती है कि अब आ जाओ, ये सब कुछ सुन लिया, मेरे साथ अगर नहीं कर सकते तो तुम जो है वो एक नामर्द हो। ब्रह्मा जी जो है वो लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं गो अवे मदर। ये एग्जैक्टली इसी तरह वर्ड लिखा है, माते चली जाओ यहां से। वो जो उसको कह रही है कि आओ मेरी प्यास बुझाओ, उसको ब्रह्मा जी कहते हैं माते चली जाओ यहाँ से। और उसके बाद कहता है कि मैं तो तुम्हारे बाप समान हूं, तुम मुझसे बहुत छोटी हो उम्र में। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें इस तरह अपनी बेटी समान मानता हूं जो कि अपने पिता के घर पर आई होती है मिलने अपने पिता से। मोहिनी भी बड़ी तेज थी, उसको पिछले सारे कांड पता थे ब्रह्मा जी के। वो उसको कहती है कि तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी कितनी गंदी वाहियात नेचर है, कि तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपनी ही बेटी के लिए क्या सोचा था और कितनी गंदी जो है तुम्हारी ख्वाहिश थी अपनी बेटी के साथ। तो अगर तुम मुझे भी बेटी मान ही रहे हो तो मेरे साथ भी कर लो। तो मोहिनी ने जो है वो यहाँ पर ब्रह्मा जी को जलील और ख्वार करते हुए कहती कि दफा हो जाओ, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम भी कोई इतने अच्छे नहीं हो, मुझे बेटी कह रहे हो पर अपनी सगी बेटी के साथ तो तुमने बहुत कुछ किया हुआ था। यहाँ पे मोहिनी जी का जो है वो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, फर्स्ट टारगेट था, वो ब्रह्मा जी थे। लेकिन वो बच गए क्योंकि उनके अंदर की बापता जाग गई थी और उनको शर्म आ रही थी कि मैंने सरस्वती का तो मुंह काला ही किया अपनी बेटी के साथ, लेकिन मैं अब मोहिनी के साथ नहीं करूंगा। वो बच गए लेकिन कामदेव नहीं बचे। इनके जो भगवान कामदेव हैं, प्यार के भगवान जो हैं, उनके साथ मोहिनी ने इतना कोई गलत किया कि कामदेव अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सके। और ये स्टोरी मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं लिखी कि बहुत अश्लील है। जस्ट 4 लाइनों में ये बताऊंगी कि कामा
कामदेव जो थे उनके साथ मोहिनी ने सेक्स किया और अपनी प्यास बुझाई, और फिर बाद में इतनी शर्मिंदा हुई कि रोने लगी अपनी इस हरकत पर, और उनको बड़ी शर्मिंदगी हुई। ब्रह्मा जी के पास विष्णु जी, जो कि खुद ये काम कर कर आए, और एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि ये तो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें लीला थी, बहुत कुछ पीला थी, और वो ये था कि तुम्हारे अंदर बड़ी अकड़ थी कि तुम जो है ना वो इस औरत के साथ कुछ नहीं कर सकोगे और ये नहीं कर सकोगे, तो देखो मैंने तुम्हारे ही देवता के थ्रू जो है ना उसको मैंने एक औरत के हाथों मजबूर करवा दिया, उस औरत के आगे वो मजबूर हो गया कामदेव। तो तुम्हारी क्रिएशन जो है ना वो मेरी मेरी खूबसूरती, मेरी लस्ट और मेरी मोहब्बत और मेरी अदाओं के आगे एक मर्द जो है वो बेबस हो गया, तुम्हारा खुदा बेबस हो गया। तो विष्णु जी मुंह काला करवाते हैं अपना, एक औरत बनकर, खुद औरत बनकर, एक खुदा को, एक देव को कामदेव के साथ गंदा काम करके फिर खुद ही रोने बैठ जाते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, और फिर पकड़े जाने पर कह रहे ना एक्सप्लेनेशन देते हैं। कामदेव इज सेम एज ब्रह्मा। नहीं नहीं, कामदेव एक दूसरे देवता है जो कि लव के हैं। लव गुरु। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। वालेकुम सलाम सीमा सिस्टर, वेलकम। जी, मुझे ये चीजें देख कर है ना एक चीज याद आई है कि इनकी जितनी भी बॉलीवुड मूवी आप देख लें, ठीक है, उनमें ये लोग क्या करते हैं, लड़के हैं वो लड़कियां बनते हैं, वो अपना काम निकलवाते हैं। जितनी भी बॉलीवुड मूवीज हैं, कॉमेडी मूवीज होती हैं, उनमें ऐसे ही तो करते हैं ये। और इनके जो सनातनी मर्द है वो उनको महिला समझ के उनके पीछे जाते हैं, उनका नुकसान होता है। फिर सेम यही जो लीला है ना वो लोग रिपीट करते हैं मूवीज में। बस फिर जैसा भगवान वैसे भक्त, क्या करेंगे। द इनडिसेंट प्रपोजल नंबर 2, यहाँ पे कामदेव जो है ना वो जीत नहीं सके, ब्रह्मा ने फिर भी कंट्रोल कर लिया, शिव जी तो आपके सामने ही थे। मोहिनी कोई शरीफ कैरेक्टर नहीं है, और उसी को हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। इनडिसेंट प्रपोजल नंबर 3 कि विष्णु और मोहिनी शुरू से ही ये गंदे काम करते थे। स्कंद पुराना में एक वाक्य लिखा है शिवाय लेजेंड के अंदर कि कुछ सेज यानी कि कुछ साधु जो थे वो इतनी तपस्या करने लगे और उनके पास कुछ इतनी पावर्स आने लग पड़ी कि उन्होंने खुद को खुदा समझना शुरू कर दिया था। और उनको सबक सिखाने के लिए शिव ने एक खूबसूरत जवान भिखारी का रूप इख्तियार किया और उसका नाम था भिक्षतना। और उसके बाद विष्णु जी जो है वो उनकी बीवी बनकर, मोहिनी बनकर उनके साथ चल पड़े थे। तो ये दोनों दोस्त जो थे ना शुरू से यही काम करते थे। ये दोनों जय वीरू जो है ना वो दुनिया को ऐसे ही चूना लगाते थे, और शुरू से ही शिव जी को शौक था विष्णु को अपनी बीवी बनाने का। इसलिए यहाँ पर भी आप देख लें कि स्कंद पुराना में यहाँ पे शिव जी ने विष्णु जी से फिर वही काम लिया, उनको अपनी बीवी बनाया, पोर्ट्रे किया, और फिर ये दोनों जो है वो उस जंगल में गए और जहां पर सारे सेजेस थे, तो जितने भी सेज थे जो आदमी थे वो मोहिनी के पीछे भाग उठे, जबकि शिव के पीछे उन सेज की जो पत्नियां थी वो सारी भाग पड़ी। मैं किस तरह का मजहब है ये, क्या है समझ नहीं आता। साइड में देखिए, मोहिनी सेड्यूसेस द सेजेस, ये मैंने ओरिजिनल पिक्चर उठाई है, जरा हटाइएगा स्क्रीन से कमेंट। और यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है न्यूड, मोहिनी को नंगा दिखाया गया। ये मैंने इसके आगे 18+ खुद लगाया है। अपने भगवानों को ये नंगा खुद दिखा रहे हैं। ये इनके टेम्पल का स्टैचू है। ये जो साइडों में 2 बुत रखे थे सेजेस, इनके मेल प्राइवेट पार्ट्स भी इन्होंने दिखाए थे जो कि डायरेक्टेड थे मोहिनी की तरफ। उधर भी मैंने वहां पे 18+ लगाया। सो ये हमसे क्या कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम इनके शास्त्र खोल रहे हैं। भाई खोल खोल के तो तुम लोगों ने गूगल पे डाले हुए, और वहां पर आप लोग बता रहे हो कि किस तरह मोहिनी जो कि खुद विष्णु है वो अपने कपड़े उतार के पूरा न्यूड होके सिर्फ कुछ गहने पहन के इन सेजेस को जो है वो तंग करने गए थे। और इसके अलावा नीचे देखें, द सेजेस प्रे टू हर, सेजेस जो हैं वो उसकी तरफ देख रहे हैं एज देयर फैलेसिस पॉइंट टू हर। फैलेसिस किसे कहा जाता है? फैलेसिस इनके प्राइवेट मेल पार्ट को कहा जाता है, पॉइंट टू हर, उसकी तरफ पॉइंट किया हुआ था। सो ये पिक्चर मैंने विकिपीडिया से उठाई है। सो आप लोग इमेजिन करें
कि इनके यहाँ जो मोहिनी है वो शुरू से ही उसको ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमन बनने का शौक था। विष्णु जी के अंदर कीड़ा था औरत बनने का, इसीलिए शिव जी को पता चल गया था कि इसके अंदर ये चीज है, औरत बनने का उसको शौक है, तो उसको अपनी बीवी बनाकर वो लेकर भी जाते थे। मेन पार्ट आ जाइए। साउथ इंडियन फोक टेल्स में कहा जाता है कि महाभारत का जो हीरो था अरवन, उसने शादी की थी मोहिनी से। अब शादी कैसे कर सकता है? मोहिनी तो खुद विष्णु है, जिसके अंदर ना तो बच्चेदानी है, ना उसके अंदर फीमेल पार्ट है, ना वजाइना है, तो कैसे शादी कर सकता है? सो स्टोरी ये है कि आरवन ने जो पांडव की जो जंग हुई थी उसमें जीतने के लिए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस यानी काली को अपने आप को कुर्बान या बलि करने के लिए वो राजी हो गया था। लेकिन उसने 3 वरदान मांगे थे कृष्ण से, और उसमें जो लास्ट जो वरदान ये था कि मेरी बलि से पहले, मुझे सेक्रीफाइस करने से पहले पहले मेरी शादी करवा दीजिएगा। और यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट ही होती है कि थर्ड जेंडर किस तरह आया। तो इनके यहाँ जो हिजड़ा जात है, ये इनके हिसाब से हिजड़े आए कहाँ से, वो जरा देखिए। हिजड़ा अवतार ऑफ विष्णु। टू फुलफिल दिस विश कृष्णा टर्न्स इनटू मोहिनी। कृष्णा को पता था कि अरवन जो है वो उसने ये वरदान मुझसे मांगा है और बलि से पहले पहले उसको शादी करनी है। अब इतनी जल्दी औरत की अवेलेबिलिटी या इतनी जल्दी कौन सी औरत शादी करना चाहेगी? कौन सी औरत जो है वो शादी के अगले दिन ही विधवा होना चाहेगी, अपने पति के बिना रहना चाहेगी? तो कोई नहीं मिलेगी। तो सबसे आसान तरीका, यहाँ पर कृष्णा जी जो है वो छठे अवतार हैं विष्णु जी के, यानी ये टेक्निकली स्पीकिंग के कृष्णा जी खुद विष्णु जी ही थे, और इन्होंने फिर वही अपना जो पुराना तरीका है मोहिनी वाला, ये मोहिनी बन गए और फिर इन्होंने शादी की आरवान से, और फिर ही स्पेंड्स द नाइट विद हिम, एक रात उसके साथ गुजारी भी। कृष्णा जी खुद ट्रांस वुमेन बने। सो यहाँ पे कृष्णा इज ऑल्सो विष्णु, विष्णु बिकम्स मोहिनी, दैट इज ट्रांस वुमेन। तो यहाँ पे गे, ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, कुछ भी कह दो, सब कुछ इस क्योर में आ गया है। हमने क्योर क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन किससे शादी कर रहा है, वो मर्द है, औरत है, ट्रांसजेंडर है, कंप्लीटली चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो कृष्णा जो है उन्होंने सुहाग रात मनाई। कृष्णा खुद एक मर्द हैं, उन्होंने अरवन के साथ एक रात स्पेंड की और करने के बाद अगले दिन सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि बलि चढ़ा दिए गए। कौन चढ़ा दिए गए बलि? अरवन को काली के आगे बलि कर दिया गया, उनका सर तन से जुदा कर लिया गया। मोहिनी जो है वो जो कि कृष्ण थे यानी कि विष्णु जी जो थे, उन्होंने सोग मनाया अरवन की मौत पर, अपनी चूड़ियां तोड़ी, अपने सीने को यानी अपने ब्रेस्ट को मातम किया, उसके बाद अपने सारे जो सुहाग के कपड़े थे वो उतारे और फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कृष्णा में आ गए। और इसी चीज को आज भी जितने भी हिजड़े हैं मैरिज सेरेमनी को री एनएक्ट करते हैं, दोबारा से इन हिजड़ों की शादी की जाती है। ये जो हिजड़े होते हैं सब अपने आप को अरवन की बीवी यानी खुद को कृष्णा मानते हैं। ये उसी दिन जिस दिन ये लोग समझते हैं कि अप्रैल और मई के दिन जो कूवगम होता है, जो मंथ होता है, उसके अंदर तमाम हिजड़े शादी करते हैं, खुद को कृष्णा मानते हैं और मानते हुए सोग मनाते हैं और फिर खुद अगले दिन विधवा हो जाते हैं। सो ये हिजड़ा जात जो है ये विष्णु की ही बनाई गई हुई है। सो आई एम गोइंग टू द एंड। आखिरी 2 स्लाइड्स हैं कि सनातनियों को, सनातनी जितने भी हैं, उनके यहाँ हरी हरा जब वो देखते हैं तो उनको कुछ इस तरह दिखता है। उनकी नजर में वो एक खुदा है जिसमें एक औरत भी है, उसमें एक मर्द भी है। उसको बड़ा ये लोग पोर्ट्रे करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके आगे नारियल चढ़ाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आम इंसान हरी हरा को कैसे देखता है? वो ऐसे देखता है। हमारे लिए हरी हरा या विष्णु, कृष्ण, मोहिनी अवतार एक्चुअली ये सब कुछ है। थैंक यू सो मच सिस्टर्स, ओवर टू यू। जी, मेरा एक सवाल है जब शिवा ने पहली बार एज ए मैन विष्णु के साथ जो भी किया,
तो उसके उसके जो सांप थे उसका क्या हुआ? वो कहाँ रखता था? मतलब सांप की क्या वहाँ इन्वॉल्वमेंट होती थी? दैट्स वन थिंग, लाइक ही इज़ हैविंग 2-3 स्नेक्स ऑन हिम, ठीक है? और दूसरी बात है कि हम यहाँ एक सिक्सर भगवान को रो रहे हैं, यहाँ दूसरा निकल आया। अब अगर हमने रिसर्च किया, मुझे तो लग रहा है कि सबके सब ऐसे निकलेंगे। एक भी आदमी नहीं होगा शायद। अच्छा आमिर भाई नीचे कमेंट्स में, आमिर भाई बड़ा अच्छा होता अगर आप हमें ज्वाइन करते, लेकिन आई एम श्योर कि अब स्ट्रीम एंड होने वाली है तो आप शायद मसरूफ होंगे। ईश्वरी कृष्णा मानते हैं तभी मैं कहूँ कि एक्स मुस्लिम समीर श्री कृष्णा का फोटो क्यों यूज करता है। वेरी गुड पॉइंट, बेहतरीन पॉइंट। अब हम लोग को ये समझ जाना चाहिए कि कृष्णा हो चाहे विष्णु हो चाहे मोहिनी हो, ये इनके खुदा हैं, इनकी देवी है, लेकिन एक्चुअल में ये हिजड़े हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांस वुमेन हैं। और इस तरह हमने ये प्रूव किया कि ये जो पहली कौमें लूत वाली जो चीज थी ये वैदिक टाइम से है, ये सनातनी टाइम से है। जो सिस्टर्स आप लोगों के कमेंट्स और उसके बाद इंशाल्लाह एंड करते हैं। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर कि आपने बड़े सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आज हम मेरे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे समझ में आया कि ये सारी चीजें आई कहाँ से। और ताज्जुब की बात है, जब आप खुद ऐसे हो, आप में खुद इतनी गंदगी है, तो आप दूसरों के ऊपर क्यों सोचते हो कि आप वो कीचड़ में हैं? खुद तो पहले देखो अपने बदन पे आपके कितने कीचड़ हैं। और भगवान को अगर हम मतलब बड़े रेस्पेक्टिव पीपल हैं, रेस्पेक्टिव लोग हैं, फिर उनके ऊपर मतलब इतने बड़े इल्जामात कि तुम दो हो, दोनों के एक कभी बनाता किसी को मोहिनी, कभी खुद बनता है, कभी बनाता है, कभी कुछ करता है। फिर कैसा भगवान कि जो खुद ही दूसरी चीजों को खत्म ना कर सके, नष्ट ना कर सके, और उसको जरूरत पड़ती है किसी चीज की। तो ये बड़े ही ताज्जुब की बात है, और ये इन्हें समझना पड़ेगा कि फिर ये कैसे आते हैं हम पर तोहमतें लगाने। जी सिस्टर। जी सर, जी सीमा। जी सिस्टर, मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ अलीना सिस्टर आपकी कि आपने मुझे ना इन सवालों के जवाब दे दिए। जब मैं टीवी के आगे बचपन में बैठती थी ना घर में, तो ये सारे ड्रामे चल रहे होते थे ना टीवी के सामने, और हमें जबरदस्ती बिठाया जाता था कि अपने भगवान का जो है ना ये प्रोग्राम देखो, तुम्हारे में सतबुद्धि आए। तो मैं कहा भाई बड़ी सतबुद्धि आई है मुझे, मैं शुक्र करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, वरना ये सारी बेवकूफियों के जवाब जो है ना वो कहाँ से मिलते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है सब कुछ है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे हम टेबल के उस तरफ होते तो ये सारी बातों का हम क्या एक्सप्लेनेशन देते। और अभी भी मुझे मुझे जैसे शर्म सी आ रही कि मैं किसी सनातनी को ये कहूँ कि आओ इसे एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो कुछ भी कर ले एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। परीना से पूछते, परीना क्या एक आदमी दूसरे आदमी के साथ सेक्स करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाए और धड़ाधड़ बच्चे पैदा करे, कि अब भी जो तुम स्ट्रीम्स कर रही हो तो क्या कोई मॉडर्न केसेस आ रहे हैं इस तरह के, कोई मेल मेल इम्प्रेग्नेट्स हो और फिर बच्चा पैदा कर रहा हो? अभी तक तो नहीं आया। जितने भी प्रेग्नेंट हुए सबके सब अब उनके अंदर पहले से यूटेरस था, औरतें थी, तो उनके हार्मोन भी पूरे मतलब टेस्टोस्टेरोन एक्टिव नहीं थे, तभी वो कंसीव करती हैं। फिर वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, उनको पता है ये बात। तो इनका तो इट्स टोटली बहुत ही ज़्यादा देखें, अगर आपने एक रीजन को करप्ट कर दिया ना, फिर इनके लोग करप्टेड ही होते हैं। आप इन भक्तों में ये देखते हैं ऑलरेडी, ये गाय को रेप कर रहे हैं, कोई लिजर्ट को रेप कर रहा होता है, बिकॉज इनकी मोरालिटी जो है किताबों में इतना लो है, तो फिर इनके फॉलोअर्स ऐसे ही होंगे सारे के सारे। मैं तो उस दिन को डर रही हूँ कि मतलब कि दे गेट मोर एंड मोर पावर, इनको ज़्यादा दुनिया इग्नोर करना शुरू कर दे, तो ये तो तबाही मचाएंगे पूरे इंडिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे भगवान है इनके, कभी ये पानी में बच्चे पैदा करते हैं, कभी पत्तों से इनके बच्चे मिलते हैं, तो कभी ये हाथ से बच्चे पैदा कर रहे हैं। कई स्टोरीज में हो सकता है नाक से भी बच्चे पैदा कर रहे हो, अभी तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर इनको मतलब शर्म भी नहीं आती कि ये मुसलमानों पर जो है वो इतनी उंगली उठाते हैं। इनका अपना भगवान शादीशुदा होते हुए दूसरी पे डोरे डाल रहा है, और ये ताने मारते हैं हमें कि हम इस्लाम में 4 शादियां जायज है। तो फिर ये किस मुंह से बोलते हैं? ये तो वाकई सिस्टर बेगैरत ही हुए। देखिए आमिर भाई जो ना वो डॉक्टर हैं इन तमाम जलेबियों को डिबंक करने के, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है कि एक्चुअली हुआ ये है कि हिंदू मेजॉरिटी खुद नपुंसक होते हैं, यानी आपको पता नियोग करवाते हैं इनके आदमियों के
जो भी चीजें प्रॉब्लम्स हैं, और इसी वजह से ये लोग डरते भी हैं कि कहीं सनातनी महिला किसी मुसलमान मर्द के पीछे न चली जाए। तो कहते हैं कि तमाम मेजॉरिटी जो होती है वो नपुंसक होती है। तो उन्होंने खुद को सेव करने के लिए देवता को भी हीजड़ा दिखा दिया है कि ताकि बीवी के सामने इज्जत बच सके। इज्जत, आमिर भाई ने सनातनी से बात करते करते ना इज्जत और इज्जत बोलना शुरू हो गए। तो एक्चुअली यही है कि हिजड़ा भी एक देवता है। तो अगर किसी का सनातनी मर्द जो है, पति जो है सनातनी, वो हिजड़ा है यानी उससे कुछ हो नहीं सकता, तो उसकी बीवी उसे देवता माने। ये निकाला है कंक्लूजन में। सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से अभी तक का जो रिप्लाई है, आमिर भाई ने बड़ी भारी जो पॉइंट है ना वो मारा है। कोई और अगर इस चीज को कोई एक्सप्लेन कर सके कि क्यों ऐसा क्यों है कि इन्होंने अपने खुदाओं को खुद हिजड़ा दिखाया, दिखाने के बाद इनके बच्चे दिखाए, और फिर इसको एक्सप्लेन इस तरह किया कि वो एक थर्ड जेंडर भी लोग क्रिएट किए। सो यहाँ पर तमाम अम्ब्रेला टर्म्स पर ना, डोंट यू थिंक कि जितनी भी आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं LGBTQ में, वो तमाम तर इस स्टोरी के अंदर आ चुकी हैं। चाहे आप गे देख लो, चाहे आप इसके अंदर ट्रांसजेंडर देख लो, इंटरसेक्स देख लो, यूनिसेक्स देख लो, उसके अलावा ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडरिज्म है, तकरीबन सारा कुछ एक स्टोरी के अंदर कवर किया है हमने। जी सिस्टर रीना, आज को तो मैं सबसे पहले आपको आज थैंक यू कहूँ कि आपने हिंदुज़म पे मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक आई एम गेटिंग मोर नॉलेज, और इनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे अफसोस है कि मैंने यहाँ क्यों रिसर्च नहीं किया, मुझसे तो इसका ओरिजिन ही छूट गया था। तो एवरीथिंग इज इनसाइड दिस। हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, बिल्कुल हम एक दूसरे से सीखेंगे। लेकिन आज तक जो है वो प्रॉपर तरीके से कोई ऑपरेशन नहीं हो पाया है। और रिसेंटली परीना ने कुछ काफ़ी सारी स्ट्रीम्स की थी जिसमें इनके ऑपरेशंस का भी कुछ झलक दिखाई थी कि वो बिल्कुल फेल हो जाता है। और इसी वजह से अगर ये जो अगर वोम की भी बात की जाए तो मोहिनी ने कोई भी बच्चा अपने वोम में नहीं रखा। मोहिनी जो विष्णु जी थे उन्होंने हाथ से बच्चा पैदा किया। अब इस हाथ में से बच्चा पैदा करना डॉक्टर मोमिना से पूछते हैं, डॉक्टर लगाया हुआ है, शायद डॉक्टर हमारी हेल्प कर दें। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम ऑल सिस्टर्स। सिस्टर आप यकीन करें मैं जो वो कैफियत जी जी चलिए ना, इन द मीन टाइम जब तक ये बात करें, आपको मैंने ग्रुप में स्लाइड भेजा है, वो जरूर अपलोड करें, मुझे एक पॉइंट यहाँ रखना था। ओके श्योर। जी डॉक्टर मोमिना। हाँ जी, बात ये हो रही थी कि अभी इतनी सारी बातें ना, सबसे पहले वाकई बहुत सारा थैंक्स, और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीम रही है, और रिसर्च वर्क इतना अच्छा है कि इतनी सारी कंफ्यूजन आई, दूर हुई, फिर दूर हुई, वो स्टेप बाय स्टेप और बैक टू बैक चलता रहा है कि हम खुद बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। और किसी भी सनातन और ये सारे टीवी पे प्रोग्राम चला करते थे, इनके भी अपने चल रहे होते थे, और समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, बैकग्राउंड में क्या है। एक तरफ इस तरह भी दिखा रहे हैं और ये हरिहरा की बात आ रही है तो पूजा भी कर रहा है, दूसरी तरफ मतलब कैरेक्टर वाइज इतना ज्यादा गिरा हुआ बंदा, और फिर वो कुछ और बन के आ रहा है, फिर वो अपनी सारी जो कैरेक्टर में ही रहते हुए दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, फिर वो निकाल रहा है, फिर बच्चे पैदा। खैर वो सारी बातें आपने बताई। मुझे ये ख्याल आता है, भी मैं सारी चीजें देख रही थी कि हम होता है ना, कोई हमारा वीक पॉइंट पीछे बैकग्राउंड में होता है, तो उसको कम करने के लिए हम नई नई चीजें दिखाना, और अपने ही जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनकी फॉलोइंग्स में जा रहे हैं, तो उनको इस तरह से बयान कर देना, इस तरह से दिखाना, ताकि हमारी अपने जो वीक पॉइंट है वो दब जाएं बिल्कुल। और हमारे यहाँ हमारे यानी सनातन मजहब या हमारे अपने पूरे धर्म पे कुछ बात ना आए, तो हम खुद ही इस तरह की चीजें दिखा दें, बता दें, और यही लोगों तक आ जाए, ताकि ना उस पे बात आए कि कोई मर्द हिजड़ा निकल आए या उससे काम नहीं हुआ, ना उस पे बात आए कि किस तरह बच्चे पैदा करना, ना नियोग पे। तो उन्होंने पूरी आप ही की इतनी सारी ये लोग बातें बनाते हैं, और फिर आप ही की अपनी हिस्ट्री क्या है भगवान की, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनके आप फॉलोअर्स हैं, तो वो बात वहीं आती है जब आपका अपना ही वही ना सिक्का खोटा हो, तो आप उसको छुपाने के लिए दूसरों की बातों में उलझाना और दूसरों के मजहब पे उंगली उठाना, कीचड़ उछालना कि आप इस पे बात ही नहीं। अब तो ये तो ऐसी बात आपने आप कर दी है ना, ये तो पूरा एक पैकेज दे दिया है अलीना, कि इसमें इतना कुछ है कि मैं सोच रही हूँ कि इसके शॉर्ट वो भी बना के और एक एक चीज पे बात हो सकती है कि क्या चल रहा है। अब ये LGBTQ की बात आए और ट्रांसजेंडर की बात आए, फिर सेक्स, फिर पोर्नोग्राफी, और
बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें इसमें से निकल के सामने आ रही है ना कि आप जैसे इन्होंने ही सब कुछ इजाद कर दिया है और यहीं से निकल के आ रहा है, अब उसको छुपाने के लिए वो किसी और पे उसको अलग सा रंग दे रहे हैं। तो ये पूरी एक साइकोलॉजी चल रही है। वो बात आ रही थी कि डॉक्टर वो कैसे कर सकता है, मुझे तो ये साइकिक टर्म्स नजर आ रही हैं कि आप अपनी वीक पॉइंट को छुपाएं, बस अपने धर्म को छुपाने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, आप बैकग्राउंड में अपना नहीं देख रहे, और फिर आगे जाके भी सेफ साइट, वो कहते हैं ना सेफ गेम खेल रहे होते हैं, सेफ साइट अपने आप को रखने के लिए कि हमारे मर्द का मसला ना हो जाए, नियोग का मसला ना हो जाए, किसी और से पैदा करवानी, ये सारे मसाइल को देखते ये करते हुए इन्होंने पूरी हिस्ट्री ऐसी बना दी है, पूरी हिस्ट्री इनकी भगवान की बन ऐसी गई है, बना दी है और दिखा दी है कि कहीं कोई मसला ना आ जाए कि देखो ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इंसान है कौन है, मतलब दिमाग आपका कौन है, कहाँ घास चढ़ने गया है, पागल है कौन, मतलब क्या कहना चाहिए, वो वर्ड नहीं मिल रहा कि आप कैसे इंसान कितना कंफ्यूज करेंगे, कितना बेवकूफ बनाएंगे। क्या आपने बता दिया है कि आप कहीं भी फिट कर रहे हैं उसको, किसी जगह भी फिट कर रहे हैं, हिजड़ा बन जाए तो जी अच्छा, बच्चे पैदा हो तो जी इस तरह हो जाएगा, बीवी को वो इस तरह कर देंगे, अब वो दूसरे रूप में आ रहा है, अब वो इस तरह कर रहा है, तो क्या हो गया भाई, कोई फितरत पे कोई काम नहीं हो रहा, आपका कोई नेचर की बात नहीं हो रही, आप तो बड़ा नेचुरल वाली बात करते हैं, समीर और ये लोग नेचुरल बात करता है मजहब, और हमारा धर्म नेचर पे बात करता है, नेचर पे बात करता है, तो ये कहाँ गई भाई नेचर, नेचर ये है जो कहते हैं कि फितरती मजहब ये है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज, और क्या कहा जाए इसके बारे में, तो आपने तो घुमा के रख दिया है, पूरा गोलमाल चल रहा है, बस यही कहूँ। बेहतरीन हो गया। और एक्चुअली जो है ना, मैं यही सोच रही हूँ कि कोई भाई ने कमेंट किया कि पहली बार अनीना सिस्टर की स्ट्रीम पे आया हूँ और दिमाग घूम गया है। वो भाई मेरा खुद का दिमाग घूम गया, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। हर बेड टाइम स्टोरी, इवन वो घटिया सिंड्रेला की स्टोरी में से भी एंड पे यही कुछ ना कुछ मोरल तो निकला ही था ना, कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, या उसकी अपनी बेटियां जो है वो नहीं जा पा रही होती हैं किंग्स के बॉल में, और वहां पे प्रिंस के साथ उसकी डांस नहीं होती, तो वो बुराई करते हैं लेकिन साथ अच्छाई हो जाती। लेकिन इस तरह की सनातन की कहानियों में से आखिर हम लेकर क्या जाते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और दूसरा एक और मेरा ये सवाल है कि हर स्क्रिप्चर के अंदर अगर कोई कहानी होती है तो उसमें से आप कोई सीख लेते हो, या उसको बताने का भी मकसद होता है कि हम ये कहानी बता रहे हैं तो इसमें से ये सीख मिली, या इसमें से ये माया मिली, या इसमें से ये लीला मिली, या इसमें से पद्मिनी मिली, या इसमें से जो कुछ तो मिली ना, कुछ नहीं मिलता है। अब जिनके अपने शास्त्रों में इतनी गंदगी हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो किसी को फेस भी कैसे करते हैं, और फिर इतनी जुर्रत के फेस भी करते हैं, और फिर उल्टा उनसे सवाल करते हैं कि अच्छा बताओ बताओ तुम्हारे मजहब में ऐसा क्या है, तुम्हारी फलाने तुम्हारी किताब में ऐसा क्यों है। भाई तुम किस मुंह से, कौन सा मुंह उठाकर लेकर आ रहे हो हमसे बात करने के लिए? क्या तुमने अपनी कहानियां नहीं पढ़ी हैं? तुमने अभी तक नहीं पढ़ा अहिल्या का, तुमने अभी तक जो है वो ब्रह्मा का नहीं पढ़ा, तुमने अभी तक विष्णु का नहीं पढ़ा, तुमने शिव का नहीं पढ़ा। जब पढ़ा है तो किस मुंह से इस्लाम पर सवाल करते हो? तुम सवाल करते हो औरतों के राइट्स पे, तुम्हारी एक एक सनातनी कहानियों में से हम औरत की जितनी तजलील और जलालत दिखाई गई है ना, वो हम निकाल के दे सकते हैं कि जो जितनी भी एक्स मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि सनातनी बन गई हैं, यार तुम किस जगह जाके फंसी हो, किस गोबर में जाके फंसी हो? तुम्हें क्या नजर आया है वहां पे? शायद तुम्हें न्योग के चस्के पड़े हुए तभी तुम वहां पर गई हो, वरना हमें तो समझ नहीं आता कि कोई साफ पानी छोड़कर गाय के मूत्र में कैसे डुबकी मार सकता है। ये वही वाली बात है अलीना सिस्टर के, वो जो एक कहावत है ना, जहां देखी दरी नहीं, जहां देखी तरी वहीं बिछा दी दरी। कहीं भी फिट कर दो, कुछ भी कर दो, ये यहाँ फिट हो रहा है इसको ऐसे फिट कर दो, ये यहाँ पर है ऐसे फिट कर दो, अपने मर्द को बचा लो, बच्चे को बचा लो, अगर ऐसे पैदा हो रहा है ये कर दो, यूं नहीं हो सकता तो इसको कर दो। तो दिमाग है मतलब इंसान का, आप पागल तो नहीं है? आप किस तरह से बताएंगे फिर अपनी अपनी इसी चीज को? चले आज की स्ट्रीम को आप बल्कि चैलेंज भी कर दें कि फिर आप कोई भी सनातन किस तरह से आपको चैलेंज किया जाता है एक्सप्लेन करेगा, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप?
क्या है ये, क्या हिस्ट्री है, आप क्या बताना चाह रहे हैं। और फिर वो होता भी है, मनाया भी जाता है, और फिर हिजड़े इस पे काम भी कर रहे हैं, और फिर दूसरे दिन विधवा बन रहे हैं। क्या वो आगे मसाला, अभी मैं दोबारा देखूंगी स्ट्रीम बहुत गौर से, जितनी कंफ्यूज इनकी सारी स्टोरी है। तो फिर होता भी है सारा, ऐसा नहीं है। एक चीज होती है कि बहुत हिस्ट्री बहुत पुरानी हो गई, अब एग्जिस्ट नहीं करती जी, वो हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, अब कोई पूछता भी नहीं है, वो कभी लिख दी गई थी, कुछ था। आपकी तो कर रही है, करंट पूरे अफेयर में हो रहा है, एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अब भी हो रहा है, हिजड़े मान रहे हैं, उसका पहनावा वो भी पहन रहे हैं, फिर दूसरे दिन विधवा हो रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, मतलब सब कुछ मौजूद है। और आप उस पर बात करें, आपको नजर आ रहा है चलता फिरता हुआ, फिर आप किस मुंह से बोलते हैं? वो कौन सा मुंह है? फिट्टे मुंह। बोला यार, आमिर भाई ने ना आज स्टोरी का सारा क्रक्स निकाल के आप लोगों को दे दिया है। दुकान बंद करो। मोरल ऑफ द स्टोरी कि हिंदू बॉयज अगर सनी लियोनी ना मिले तो सनी देओल से काम चला लो। यानी कि अगर मोहिनी की जगह पर कोई ना मिला तो विष्णु है, विष्णु से काम चला लो। कृष्णा मिल गया तो कृष्णा से काम चला लो। बेचारे अरविंद जो है वो चला था काली के लिए अपनी कुर्बानी देने, लेकिन सोना पड़ गया उसको बेचारे कृष्णा के साथ। और कृष्णा जो है उन्होंने उस मरते हुए की इच्छा पूरी की। और अब इच्छा टेक्निकल चीजें नहीं समझ आएंगी। कहते हैं ये लोग के तर्क से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना तर्क है ना बुद्धि है। और इन दी एंड जो है वो हम एक सवाल लेके जाते हैं कि किस तरह एक मर्द के साथ जो है वो सेक्स तो कर रहा है, क्योंकि हमने देखा गे तो होते ही हैं, लेकिन इनके बच्चे भी हो रहे हैं। सीमा क्या कहेंगी? माइक आपका अनम्यूट हुआ जी। जी सिस्टर, मैं ये सोच रही थी कि ये जो भी एक्स मुस्लिम औरतें हुई है जो सनातन में गई हैं, मुझे तो लगता है कि इनमें भी मुझे डाउट लग रहा है कि ये खुद भी है ना, मतलब वो उनके जो मर्द है, जब दिल करे औरत बन जाते हैं, जब दिल करे पता नहीं मर्द तो है या नहीं है, लेकिन वो खुद भी मुझे लगता है अब लेस्बियन हो गई है सारी सनातनी औरतें। देखिए अब इनके इनके कानून तो बन चुके हैं, इनके लिव इन रिलेशनशिप भी है, इनके गे राइट्स भी है, सब कुछ है। अब इनके भगवान, अब मैं ही कहती हूँ कि अगर कोई यहाँ से अगर इंडिया से हो तो बताइए क्या इंडिया में एलजीबीटी का कानून पास हो गया, वहां पे अलाउड है? नहीं अभी तक नहीं है, लेकिन मतलब अलाउड है लेकिन लीगल नहीं किया अभी तक। मतलब अलाउड है पर लीगल नहीं किया। मतलब तो अगर आपको इफ हाँ, दे सी अथॉरिटी सीज ए कपल के रह रहा अपार्टमेंट में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये अडॉप्शन नहीं कर सकते लीगली अभी तक। ये शादी नहीं कर सकते। हाँ, लीगली अपने आप को हस्बैंड एंड वाइफ डिक्लेयर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस कर सकते हैं। हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन इलीगल करने की कोई वजह तो है नहीं, क्योंकि जब इनके खुदा कर सकते हैं, इनके भगवान कर सकते हैं, तो इनके लॉज भी तो हिंदू लॉज है ना, इनका सारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू लॉ पे बेस्ड है, तो इनको तो अलाउ कर देना चाहिए। और उस हिसाब से तो जितने भी हिंदू मर्द हैं वो जिसके साथ रखना चाहें संबंध। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, पता चला मोदी का भी हस्बैंड है और योगी का भी। जी सिस्टर्स, रिमाइंडर की ये तरफ ऐसा है, चलते हैं। ये सारी ऐसी चीजें वो मोटी आंटी कहती है ना, जैसे हर बात पे एक वर्ड निकले, आए हाय। नहीं, वो आए हाय छोड़े, मैंने चाहिए, आए हाय। नया निकाला है वो आए हाय की जगह। ये वाला है, ये जब गलत है, ये हाँ, वाला ये हो ज्यादा गया। सूट करता है। दूसरा कोई मजे और चस्के वाली बात होगी तो हम विष्णु जी को सामने ले आएंगे। ये देख लीजिए। ये जी, ना आप मेरी स्लाइड दिखाइए, मुझे एक पॉइंट मतलब स्टेटमेंट करना था मुझे। ये वाली कह रही हैं जी, अभी आप अपनी स्लाइड चलाइए प्लीज। ये यस, प्ले योर स्लाइड फर्स्ट। आपके एक स्लाइड में इसका मैचिंग है बिल्कुल, एग्जैक्टली यही है। यस, दिखाती हूँ। वो मैंने देख लिया था, मैंने कहा परिना जिस दर जा रही है ना, मैं समझ गई हूँ। जी, अब अपना दिखाइए प्लीज। एक सेकेंड, लेट मी सी। किधर गया था ये ना? जी, आप अभी बॉलीवुड के जितने भी आइटम सॉन्ग देखेंगे ना, उसका व्यू बिल्कुल यही होता है। और अब मुझे समझ में आया ये कहाँ से लाते हैं। ये द मूवी की व्यू है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत माशाल्लाह, धर्म को बहुत फॉलो कर रहे हैं ये लोग। जी, हर चीज अपनी किताबों से निकालते हैं, अब समझ में आ रहा है मुझे।
सही सही, यहाँ से मैच होता है, ये आइटम इनकी तरफ से ही निकला है कि भगवान ने निकाला आइटम। बीच में मोहिनी कोट वाला शिव। इस तरह शिल्पा शेट्टी के कितने सारे आइटम सॉन्ग्स हैं, उर्मिला मातोंडकर का है, और ये जो है अंग्रेज है, ग्रीक लड़की है ये, तो सबके मतलब एक ही सीन होते हैं इन सबके, मर्द इस तरह मतलब सराउंडिंग अ वुमन, और तो अब समझ में आया मुझे। ठीक, चलें जी, हमने जो है ना वो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसा बच्चा रखा जो कैसे पैदा हुआ, ये भी आप लोगों के हवाले। कोई सनातनी मिले तो उससे पूछिएगा कि अयप्पा कैसे पैदा हुआ। आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, तो सबसे पहले कोई सनातनी सवाल करे इस्लाम पे तो सही कहे कि हमारे मजहब को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तेरा अयप्पा कैसे पैदा हुआ। उसके बाद आपने सवाल ये करना है कि मुझे ये बताओ कि शिव जो है वो मोहिनी के साथ सेक्स करते हैं और उसको 6 बार प्रेग्नेंट कैसे करते हैं, जबकि मोहिनी खुद जो है वो खुद मर्द था, विष्णु था। फिर उससे पूछे कि हरि हरा क्या है, वो कहेगा हरि हरा हाफ विष्णु हाफ शिव। तो आपने कहना है कि जो हाफ विष्णु वाला पार्ट है वो औरत की तरह क्यों है, तो वो कहेगा कि वो उसका मोहिनी फॉर्म है। तो आपने उसे ही कहना है कि आधा मर्द आधी औरत, इसको आम अल्फाज में क्या कहा जाता है। और उसके बाद आप लोगों के पास ये चंद चीजें आ गई हैं, और होप कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगली स्टोरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वीक तक आप सबसे इजाज़त लेते हैं, और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और ये वाली जो स्टोरी है ट्रांसजेंडर, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन सनातन मजहब यानी कि साइंस में सबसे पहली बड़ी अश्लीलता जेंडर से रिलेटेड LGBTQ विष्णु जी थे। सो ऑल द अवार्ड गोज टू देयर गॉड्स एंड लॉर्ड्स। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप सबको बेड टाइम स्टोरी के बाद हैप्पी स्लीपिंग नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफ़िज़।